हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। शब्द लखनऊ LUCKNOW के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें LUC विषम स्थानों पर रहे। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय और संचय से संबंधित है। तो देखो भाई, क्रमचय की बात करें तो हमारा NPRN अक्षरों में से PR अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या वो हमारी होगी फैक्टोरियल N बटा में N माइनस R फैक्टोरियल। तो NPN मतलब N अक्षरों में से N अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या तो फैक्टोरियल N बटा में N माइनस N फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा N फैक्टोरियल बटा में N माइनस N शून्य फैक्टोरियल, क्योंकि हम जानते हैं शून्य फैक्टोरियल बराबर होता है हमारा एक। तो N फैक्टोरियल में हम एक का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा N फैक्टोरियल। तो हमारा जो NPN का मान है वो N फैक्टोरियल होता है। तो देखो भाई, N फैक्टोरियल है वो हमारा बराबर होता है N माइनस एक N माइनस दो, इस तरह से गुणा में चलते हुए 3 गुणा 2 गुणा 1 तक होता है। फिर हम बात करते हैं संचय के लिए। तो NCR N अक्षरों में से R अक्षरों को चुनने के तरीके, तो फैक्टोरियल N बटा में N माइनस R फैक्टोरियल गुणा में होता है R फैक्टोरियल। अब देखो, हम जो शब्द दिया गया है बात उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास शब्द है LUCKNOW। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास कुल कितने अक्षर हैं। तो 3 और 3 6 और 1 7। तो N का मान है वो हमारे पास है 7 है। तो यहाँ 7 अक्षरों का ही हमें शब्द बनाना होगा। तो देखो 7 एक स्थान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनको हम नीचे अंक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रश्न में कहा गया है कि LUC विषम स्थानों पे आए। तो विषम स्थान हमारे पास 1 2 3 4। तो विषम स्थान 4 है, हमारे पास अक्षर है वो 3 ही है। तो चौथा अक्षर अन्य अक्षरों से लेना होगा। तो देखो भाई, विषम स्थान भरने के तरीकों की बात करेंगे। तो देखो भाई, हमारे पास है विषम स्थान भरने के कुल तरीके। तो यहाँ से देखो भाई, हमें विषम स्थान है वो 4 है। तो 4 को भरना है, 4 स्थानों को, 4 ही अक्षर होंगे हमारे पास है, क्योंकि 3 तो हमारे पास है LUC है। क्योंकि 3 अक्षर हमें विषम स्थानों पे लेने हैं, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं हम LUC विषम स्थान पे रहे। तो देखो भाई, 3 तो ये हो गए, बाकी 4 बचे हुए, 4 में से हम एक लेंगे। तो यहाँ से देखो 4P4 आ गया, परंतु उन 4 में से हमें एक चुनना है, क्योंकि 3 पे तो ये आ ही जाएंगे LUC। तो 4 में से एक को चुनने का तरीका होगा 4C1। तो यहाँ से देखो भाई, NPN बराबर होता है हमारा फैक्टोरियल N। तो 4P4 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 गुणा में 4C1 है। तो देखो भाई, सूत्र में मान रखेंगे तो फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ से देखो फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 4 को हम लिखेंगे 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि बटा में 4 में से 1 हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ 3 फैक्टोरियल से हमारा 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। तब इनको गुणा करेंगे हम, देखो भी, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 96। तो देखो विषम स्थानों को भरने के कुल तरीके हैं वो हमारे पास 96 हो गए। अब हमारे पास पीछे जो स्थान बचे हैं वो देखो कितने बचे हैं, 1 2 3 स्थान बच गए हमारे पास। तो 3 स्थान, ये सम वाले 3 स्थान है, उनको भरने के तरीके देखो, क्योंकि हमारे पास देखो 4 अक्षर आ चुके हैं, LUC आ चुका है, और शेष 4 अक्षरों में से एक अक्षर आ चुका है। तो हमारे पास अब अक्षर भी 3 बचे हैं और स्थान भी 3 है। तो देखो 3 सम स्थानों को 3 अक्षरों से भरने के तरीके। तो देखो भाई, कैसे कैसे होंगे। तो 3 स्थान है, 3 अक्षर है, तो 3 में से 3 लेने हैं। तो 3P3 जो कि हमारा बराबर होगा फैक्टोरियल 3 के। तो फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1। तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो आप देखो भाई, कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या, तो वो हमारे विषम स्थान और समस्थान भरने के जो तरीके हैं उनके गुणा के बराबर होगा। तो 96 गुणा 6। तो अब इनको हम गुणा करेंगे। तो 6 को 6 से 36, 3 9 54 और 3 57, तो 576। तो कुल शब्दों की संख्या होगी वो हमारी 576 होगी, जब LUC विषम स्थानों पे रहे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।